हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर पहला का तीसरा पार्ट हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग पार्ट तीसरा हल करना सीखेंगे। पार्ट पहला और दूसरा का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पार्ट तीसरा को हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, काश 45 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक है। इसको हमें हल करना है, हल करके इसको हमें उत्तर लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए यहाँ पर बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए यहाँ पर अब देखिए काश 45 अंश दिया है, तो काश 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब ये बात इसका काश 45 अंश का मान हो गया 1/√2, ठीक है। अब ये वाला पूरा वाला बटा हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए सेक 30 अंश दिया है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। तो हमने सभी का मान यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बट्टे में 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे हर में जो है ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हल कर लेंगे, ठीक है। तो हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग बराबर लगाएंगे, ठीक। ऊपर वाले को जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे 1/√2, ये वाला हम लोग बटे वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग नीचे हर का एलसीएम लेंगे। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे √3 है और 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √3 से हम लोग √3 में भाग करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग √3 से √3 में भाग करेंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 1। जो 1 बचेगा उसको हम लोग ऊपर गुणा करेंगे 2 में, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है, जब हम लोग √3 में 1 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, इतने बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास √3। जब हम लोग √3 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2√3, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यहाँ पर देखिए ये भाग के रूप में है, इसको हम लोग गुणे के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग गुणे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। जो ऊपर वाला मान दिया हुआ है जैसे है वैसे हम लोग लिख लेंगे 1/√3, ठीक है। जब हम लोग गुणे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नीचे दिया हुआ है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो √3 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा √3, बटे में ये जो मान है वो नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो 2 है ये भी प्लस में है और 2/√3 ये भी प्लस में है। इसको हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2√3 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पे √2 है, तो जब हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आएगा √2 गुणे। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हम लोग यहाँ से कॉमन कर देंगे। तो जब हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, ठीक है। √3 प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। इतना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग आंसर मान लेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ऊपर रूट में रहेगा मान तो आंसर सही रहेगा, लेकिन नीचे जो मान दिया रहता है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। अगर रूट में है तो ये वो आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो इसको हम लोग हल करने के लिए जो नीचे हर दिया हुआ है उसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, ठीक है। तो परिमेयी जब हम लोग करण करेंगे तो यहाँ पर देखिए √3 + 1 है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके हम लोग ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3 - 1 बटे में √3 - 1,
ऊपर भी हम लोग गुणा कर दिए और नीचे भी हम लोग गुणा कर दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हरों का परिमेयीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइड में, हरों का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर गुणा है तो इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, बटे में। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा है, प्लस नहीं है। अगर प्लस रहता तो इसका गुणा इसमें भी होता और इसमें भी होता, क्योंकि यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है, यहाँ पर √2 है तो √2 गुणे, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला किसी का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको साइड में हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, √3 + 1। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या है, √3 - 1। ठीक है, यहाँ पर दिया है ना, तो ये हमारा हो जाएगा a + b। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a + b एक कोष्टक में, इंटू यहाँ पर हो जाएगा a - b, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो a + b और दूसरे कोष्टक में a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है, ये मान हमारे पास दिया है, इसको हम लोग इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए a, इसको हम लोग a माने। ठीक है, ये हमारा b है। ठीक है, तो यहाँ पर a² है तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है, √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने का मान हम लोग यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने का इतना जब हम लोग हल किए हैं तो 2 आया है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 - √3 बटे में, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4, √2 है तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए नीचे √2 आ रहा है। ठीक है, नीचे √2 आ रहा है तो फिर हम लोग हरों का परिमेयीकरण करेंगे। तो हम लोग हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे √2 दिया हुआ है, तो √2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे अंश में भी, और √2 से हर में भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, गुणे √2 ऊपर भी और नीचे भी √2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग साइड में लिख लेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर, हरों का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, तो जब ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए जब √2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √2। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 का गुणा √2 में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा हम लोग √2 में करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा √3 गुणे 2। ठीक है, तो अंडर रूट हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √6 बटे में, यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए ये हो गया 4 गुणे √2 का गुणा √2 में करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर हो गया हमारे पास 3 √2 माइनस √6। ठीक है, बटे में 4 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर हमारे पास रूट में मान आएगा तो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन नीचे रूट में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए नीचे अब रूट हट गया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आया निकल कर 3 √2 माइनस √6 बटे 8, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।